जय हिंद दोस्तों, कैसे सलूक। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने चिड़कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 दिसंबर 2025 की एग्जाम में करने वाले सीडीपीआई ने मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं 2011 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये सेट के एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। सीडीपी पेपर 1 सीडीपी पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, जेंडर एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2019 दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। दिसंबर में एग्जाम हुए थे, उस समय पूछा गया था पेपर 2 में। जेंडर क्या है? यह एक सामाजिक संरचना है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यह एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। लिंग भेद का सिद्धांत मूलतः भेद पर ही आधारित है। स्त्री तथा पुरुष में कुछ भेद पाए जाते हैं, भले ही हम कहें कि उनके बीच सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर कोई भेद नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व व स्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मानव में आयु के साथ होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ ही गुणात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं। मानव विकास के आयाम में 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो होगा शारीरिक विकास, पहला जो है शारीरिक विकास है। दूसरा है मानसिक विकास, दूसरा क्या होगा? मानसिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास। तीसरा है नैतिक विकास, तीसरा है नैतिक विकास। चौथा होगा संवेगात्मक विकास। पांचवा है संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। और यहाँ पर जो संवेगात्मक विकास है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। थर्ड ऑप्शन है बुद्धि अनुभव के परिणाम के स्वरूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तक शामिल होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। यह बात सही है, पहला कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में और यह भी क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण की माध्यम है? तो वह है परिवार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, परिवार। सामाजिकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं एवं अभिवृत्तियों से सीखता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चे की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है
बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? विचारों की अंतःक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया था 2023 में। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो वह विचारों की अनुत्क्रमणीयता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं: इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे पूर्व संक्रियात्मक तथ्यों को याद रखने में असमर्थ होते हैं क्योंकि बच्चे विचारों की अनुत्क्रमणीयता से सक्षम नहीं होते और अतीत की ओर गमन नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। थर्ड ऑप्शन है बच्चे को सीखने के लिए अप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। यह उनके अनुकूलन प्रक्रिया के माध्यम से घटित होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है? खाली सिलोटों के द्वारा, छोटे वयस्कों के द्वारा रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, दिसंबर में एग्जाम हुए थे। क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रगतिशील पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से भिन्न होती है। इसमें बच्चों को बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होता है, साथ ही साथ समय सारणी बच्चों को अनुकूल होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वाइगोस्की से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जीन पियाजे से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में, पेपर 1 पेपर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं?
जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश डैश से तक है। परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपकृष्ट यानी स्थूल चालक विकास, शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, अपकृष्ट स्थूल चालक विकास एवं परिकृष्ट सूक्ष्म चालक विकास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है 2 जगह, इसको भरना है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार से क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीडीपी में। क्वेश्चन कह रहा है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपकृष्ट स्थूल चालक विकास व परिकृष्ट स्थूल चालक विकास तक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, किशोरावस्था। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। 12 से 18 वर्ष के सभी बच्चे बच्चियों को किशोरावस्था कहा जाता है, जो है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे किशोर कहलाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारंपरिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में और यह फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक पारंपरिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उन्हें शामिल करना चाहिए और उनका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहं केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, व्यक्तिगत वार्ता। लेव वाइगोस्की के अनुसार मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर प्रासंगिकता, विकास जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जेंडर से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि पेडागोजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों तथा रंगों की किसी विशिष्ट लिंग यानी जेंडर के साथ संबंधित करना शामिल होता है। जेंडर रूढ़िवादिता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।